Hello students, welcome to the class of Wish Academy. Today we are also going to start accounting for partnership. In the previous videos we have already discussed about what is partnership, why it is needed, what is the requirement of partnership deed क्या होती है, partnership deed ना होने पर कौन कौन से provisions होते हैं और partnership की definition. All of these things are covered in the previous videos. If you have not checked those videos then please go and watch them first. Now today we are going to discuss about the accounting. हम आपसे अकाउंटिंग शुरू करते हैं. देखो अकाउंटिंग में आपने लास्ट टाइम सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना. कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था. इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप क्या करते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करते हैं. एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट करते हैं. ये क्या होता है? आप नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स के बीच में एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है. देखो यहां पर आप ये बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन. इससे पहले आपने क्या बनाना सीखा था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि क्लास 11th में आप ऑलरेडी सीख चुके थे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या करते थे? क्या लिखते थे? चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट लिखते थे. क्या लिखते थे? चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट जो होते हैं उन्हें आप रिकॉर्ड करते थे. देखो इन दोनों में आपको एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा कि कैसे पहचाने. देखो बेसिक चीजें जो होती हैं जिनको टाला नहीं जा सकता, जैसे मान लो मेरा कोई एम्प्लॉय है, उसे मुझे सैलरी देना है. उसे क्या मतलब कि ओनर को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मुझे सैलरी चाहिए. अगर मैं उसे कन्विंस करने जाऊंगा वो मान जाता, दैट्स गुड. नहीं मानता तो क्या मुझे उसे सैलरी देना पड़ेगा? ऑफ कोर्स मुझे सैलरी देना ही पड़ेगा. प्रॉफिट अगर नहीं होता तो सैलरी देना पड़े तो वो क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. अगर मान लो पार्टनर्स है, मैं हूं, मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, वो लोग प्रॉफिट नहीं होता तो वो मान जाएंगे. पार्टनर की सैलरी जो है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बेसिक एग्जांपल, तो पार्टनर सैलरी जो है वो एक तरह का एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है. क्योंकि पार्टनर एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस अगर हो भी जाएगा, ये सैलरी देगा बिजनेस पार्टनर को, तो अल्टीमेटली बिजनेस में और लॉस बढ़ जाएगा. तो पार्टनर्स अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. लेकिन अगर कोई बोलता है मुझसे मैनेजर अपनी सैलरी ना ले, मैनेजर सैलरी, मैं इसकी बात कभी नहीं मानूंगा. मैनेजर अपनी सैलरी कभी छोड़ेगा ही नहीं. वो कहेगा बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो मुझे चाहिए. जो कंपलसरी चीजें हैं वो होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. जो कंपलसरी नहीं है उसे आप बोलते हैं ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. अब बात ये है पहचाने कैसे. नॉर्मली कोई बोलता वेजेस, मजदूरी, भाई प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, सॉरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. क्योंकि ये नॉर्मल चीजें सुन के ही समझ में आता है कि कोई एडजस्ट नहीं करेगा. रेंट ऑफ द बिल्डिंग, रेंट देना कंपलसरी है. जो आपका लैंडलॉर्ड है वो ये बोलेगा भाई मुझे क्या लेना देना, आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, आई वॉन्ट माई रेंट, मुझे मेरा रेंट चाहिए. अगर मेरे से कोई बोलता है एम्प्लॉयज की सैलरी, वैसी बात है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. वेजेस, मजदूरी देना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. कुछ भी चीज जो कंपलसरी लगती, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आएगा, मेरा बिल काट करके जाएगा, मैं बोलूंगा मेरा प्रॉफिट नहीं इस साल मत लो, मुझसे मान जाएगा? नहीं मानेगा. ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है. लेकिन ये सब इतने आसान है ना कि इनको हमें सुन के ही समझ में आ जाता है कि ये कंपलसरी, ये देना ही पड़ेगा. पार्टनर की चीजें नहीं भी देंगे तो चलेगा. बात यह है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको आप जज नहीं कर पाते. पहला, सबसे पहले आप अगर बात करते हैं तो सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू फर्म. ये लोन किसने दिया है? पार्टनर ने. किसको दिया? फर्म को. बात समझना, हमारे पास दो पार्टनर थे, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई. मिस्टर एक्स ने क्या किया है? लोन दिया है. किसे? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को. किसे दिया? फर्म को. मान लो 5 लाख रुपए का लोन दिया गया फर्म को.
मेरी बात समझना, ये भले ही मालिक है पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है दे बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटीज, इनकी जो आइडेंटिटी है दोनों की अलग है, पहचान अलग है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस में अगर ओनर पैसा दे या कोई आउटसाइडर, मान लो ए बी सी, कोई भी पैसा दे, कोई भी बिजनेस के ऊपर उपकार करता, आपको वो उपकार लौटाना है, दैट इज योर लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? वो सारे अमाउंट जिनको बाद में पे करना हो वो होती है लायबिलिटीज। तो एबीसी हमारे लिए लायबिलिटी क्योंकि आउटसाइडर है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये कहता है कि आपको ओनर को एज अ ओनर ट्रीट करना ही नहीं है। आप अकाउंटिंग करते हो किसके लिए? आप एक अकाउंटेंट हो, किसके लिए हो? फर्म के लिए। तो जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो किसके लिए अकाउंटिंग करोगे? फर्म के लिए। आपके माइंड में होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए कि हम अकाउंटेंट किसके हैं? फर्म के। तो ये कौन है? ये एक सेपरेट इंसान है। अगर ये पैसा ये बिजनेस को चलाने के लिए देता तो ये कैपिटल कहलाता, लेकिन ये पैसा बिजनेस को चलाने के लिए नहीं दिया, इसने ये बोल करके दिया कि मैं एज अ लोन दे रहा हूं। इस लोन पर वापस से इसे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, बोले तो ब्याज। मेरी बात समझना। अब ये जो लोन है ये एक लायबिलिटी हो जाएगी किसके लिए? फर्म के लिए। और जो इंटरेस्ट ओनर को मिलता है, हमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करना है? याद रखना आप ये चीज प्लीज। आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करोगे? हमेशा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अकाउंटिंग करोगे। तो अकाउंटेंट हम किसके? फर्म के। तो फर्म के हिसाब से सोचना। अकाउंटेंट बोलता है कि भैया जो आपने किसी से भी पैसा लिया, चाहे ओनर ही क्यों ना हो, वो हमारी लायबिलिटी है। ओनर को जो हम इंटरेस्ट देंगे वो हमारा खर्चा है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक्सपेंस। क्या हो जाएगा? हमारा एक्सपेंस। क्लियर होगा आपको? अब देखो एंट्रीज क्या क्या करेंगे, लाइन से एक एक करके एंट्री। सबसे पहली एंट्री, मेरी बात समझिए। अब सबसे पहली एंट्री क्या होगी? एंट्री करने से पहले ये समझ लो, क्या ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि इसे देना कंपलसरी। आप बोलोगे भैया अभी तो बोले थे पार्टनर्स को जो पैसे देना वो कंपलसरी नहीं है। भाई देखो, पार्टनर भी आप बेवकूफ नहीं है। आप अकाउंटेंट हो, जो बोलेगा वो मान नहीं लेगा। पार्टनर ये कहेगा तुम मत लो मुझसे लोन, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं देता हूं लोन, कहीं और जाओ। ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो तुम्हारी फालतू में मदद करें, इन्हें भी कुछ ना कुछ रिटर्न में चाहिए। मैं आज आपकी मदद कर रहा हूं तो इन रिटर्न मुझे कुछ नहीं मिल रहा क्या? ऑब्वियसली बात है कि मैं भी यहां पर क्या कर रहा हूं, कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए काम कर रहा हूं। सो दुनिया मतलब ही है, पार्टनर को भी ये पता है कि भाई हमसे मत लो लोन, कहीं और से ले लो, और कहीं और से ले लोगे ये लोन तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसे रिटर्न में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, और वो रिटर्न है इंटरेस्ट। वो रिटर्न क्या है? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट तो दोगे, चाहे मुझे दे दो चाहे नहीं दे दो, इंटरेस्ट देना कंपलसरी है। मैं आपको ये 5 लाख ना दे करके कहीं और इन्वेस्ट करता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता। तो प्रोविजन ये कहता है कि भैया ये पैसा देना आपको बहुत जरूरी है, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। अब लॉस हो या प्रॉफिट हो, देना ही पड़ेगा। तो वो क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चलिए एंट्री करते हैं, क्या एंट्रीज है देखिए। सबसे पहले हम अकाउंटेंट यहां बैठे हुए हैं, ये एक्स जो है वो लोन देगा किसको? फर्म को। तो पहला जो है ये एंट्री हो जाएगी, मान लो लोन देने की। तो एंट्री के, अच्छा लोन देगा तो लोन में क्या देगा हमको? नगद देगा या बैंक का चेक देगा। तो अगर मुझे कैश दे या चेक दे, आप तो जानते हैं, एक थोड़ा सा सेपरेटली इसको समझा देते हैं हम। कहां पर समझाएं? ये देखो, इधर देखो, कैश एक असेट है। बैंक अगर चेक से पैसा दिया तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसा बढ़ेगा। विश एकेडमी को अगर आप चेक से पेमेंट करते हो, इन केस, वैसे दीज क्लासेस आर टोटली फ्री, तो अगर मान लो आप चेक से पैसा देते हो तो मेरे विश एकेडमी के नाम से जो बैंक में एक अकाउंट मेंटेन्ड है, उस बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा। तो बैंक एक असेट है। अब असेट क्या होता है समझना। असेट वो सारी चीजें होती हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर कैश में कन्वर्ट कर लो, या जो बिजनेस को रन करने में मदद करे। फॉर एग्जाम्पल दिस बोर्ड इज एन असेट ऑफ विश एकेडमी। क्यों है मेरा ऐसे? जरूरत पड़ेगी बेच दूंगा, बीमार रहूंगा बेच दूंगा, ऑब्वियस सी बात है काम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी बीमार रहूंगा, मुझे जरूरत पड़ गई। मान लो मेरे पेरेंट्स जो हैं
मेरे पेरेंट्स जो है बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं तो मुझे उनको क्या करना पड़ेगा, इलाज तो देना पड़ेगा। उस इलाज के लिए मुझे अगर ये बेचना पड़े तो क्या मैं नहीं बेचूंगा, बेच दूंगा। अब देखो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, असेट। जो चीजें भविष्य में कैश में कन्वर्ट हो जाए वो सब असेट है, मेरे फर्म की है तो मेरे फर्म की असेट है। और दूसरी चीज, मेरे बिजनेस को रन करने में जो कुछ भी मदद करता है वो मेरा असेट। बोर्ड मदद करता है, ये मार्कर मदद करता है, फैन, टेबल, चेयर, सब कुछ, ये सारी चीजें क्या है, मेरे फर्म के असेट है। जरूरत पड़ी तो बेच दूंगा और इनको कैश में कन्वर्ट कर लूंगा। तो भैया कैश आया, समझना। हम अकाउंटेंट यहाँ के हैं, विश एकेडमी के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो यहां पर मुझे समझ में आया कि विश एकेडमी में सबसे पहले क्या है, कैश। और आपको तो ये पता है, असेट, एक्सपेंस, असेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, 5 चीजें आज अगर आप समझ गए तो आपको जर्नल एंट्री बनने लगेगी। जर्नल एंट्री बनने लगी तो अकाउंटिंग बहुत इजी है। 50% अकाउंटिंग तो आपने ऐसे ही खत्म कर दी अगर जर्नल्स बनने लगी। असेट एक्सपेंस बढ़ते हैं, मॉडर्न रूल्स आपने पढ़ा होगा, असेट एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, घटते हैं तो क्रेडिट। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल अगर बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट, ये आपने पढ़ा है। अब देखो मेरी बात समझो, मेरे फर्म में क्या आया, कैश आया, कोई भी दे, मुझे उससे मतलब नहीं है। अकाउंटेंट ये देखता है फर्म में क्या आया क्या गया, फर्म के नजरिए से देखता है कि इनमें से कुछ हो रहा है क्या, हाँ असेट बढ़ रहा है, असेट बढ़ रहा है तो क्या करें, उसको डेबिट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट। अगर इसने, ये कौन है, एक सेपरेट पर्सन है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। सबसे पहले कैश अकाउंट को आपने क्या किया, डेबिट किया, क्योंकि असेट बढ़ गया। अब एक और चीज, मैं यही बैठ करके बिजनेस के नजरिए से देख रहा हूं कि यार एक लायबिलिटी भी बढ़ गई, भविष्य में इसको पैसा रिटर्न भी तो करना पड़ेगा। लायबिलिटी क्या होती है, जो बाद में पे करना पड़े। आपको किसी ने बेनिफिट दे दिया, आपने पेमेंट नहीं किया, बाद में नहीं करोगे क्या, बाद में करोगे। अनपेड बेनिफिट्स ही तो लायबिलिटी है। इसने मेरे को जरूरत पड़ी, बिजनेस को जरूरत पड़ी, देखो ये सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं, बिजनेस और ओनर दोनों अलग हैं, तो इसको जरूरत पड़ी, किसको, फर्म को जरूरत पड़ी पैसों की, तो इसने दिया, बाद में इसको वापस करेंगे। जो पैसा वापस करना पड़ जाए वो क्या है, लायबिलिटी। इसने बेनिफिट दिया, अब इस बेनिफिट को हम वापस से रिटर्न भी करेंगे, ये मेरी लायबिलिटी। तो लायबिलिटी को बढ़ने पर हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट क्या कर दूं मैं, टू एक्सेस लोन अकाउंट। मैंने इस लायबिलिटी को नाम दिया एक्स का लोन अकाउंट। कितने कितने रुपए की लायबिलिटी जनरेट हुई, 5 लाख मेरे पास नगद आया, 5 लाख की लायबिलिटी जनरेट। और जनरल एंट्री का रूल तो आपको पता ही है, डेबिट क्रेडिट का टोटल हमेशा बराबर होना चाहिए, अभी फिलहाल बराबर चल रहा है। दूसरा इसने मुझे कैश दिया, एक्स ने मुझे कैश दिया, फर्म में कैश आया, असेट बढ़ा, डेबिट कर दिया मैंने, अब इसको रिटर्न भी करना होगा कभी भविष्य में, तो ये मेरी एक लायबिलिटी बन जाएगा। इसको, लायबिलिटी को बढ़ने पर हम लोग क्या करते हैं, भाई एक लायबिलिटी बढ़ गई, लो भाई साहब भविष्य में और पैसा खर्चा करना पड़ेगा, और किसी न किसी को एक सर का दर्द बढ़ गया, मतलब अरे आज कल मान लो मेरे पास कोई आता है 5,000 रुपए देके जाता है, भैया एडवांस ले लीजिए, मुझे क्लासेस चाहिए, सर मुझे क्लासेस चाहिए, एडवांस ले लीजिए। अब मान लो मैं सोचता हूं कि मैं बंद कर देता हूं पढ़ाना, अब मेरे सर पर एक और कर्जा है कि 5,000 रुपए उतारना पड़ेगा। मान लो पैसा खर्च कर दिया, लोन लिया तो खर्च करने के लिए लिया था ना, लायबिलिटी जनरेट होती है तो उसे आप हमेशा क्रेडिट कर दोगे। तो लायबिलिटी आपने रिकॉर्ड कर दी। अब क्या होगा, जैसे ही जितने टाइम के लिए इसने हमें लोन दिया था वो टाइम कंप्लीट होगा तो बदले में इसे कुछ चाहिए, 5 लाख दिया, 5 लाख लेकर के खुश हो जाएगा क्या, तो फिर तो एज अ कैपिटल लगा देता, पूंजी के तौर पर बिजनेस में पैसा लगा देता, पूंजी के तौर पर लगाता तो प्रॉफिट तो मिलता कम से कम। तो बदले में ये क्या मांग रहा है, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कौन दे रहा है, फर्म, किसको, पार्टनर को। फर्म से कुछ जा रहा है, अरे यार एक और खर्चा बढ़ गया, ब्याज देना पड़ेगा, फ्री का खर्चा है, खर्चा बढ़ा तो क्या करोगे, एक्सपेंस बढ़ा तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। उस एक्सपेंस का नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। वो पार्टनर कौन है, वो पार्टनर है एक्स, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन एक्सेस लोन अकाउंट डेबिट टू एक्सेस लोन अकाउंट। लो भैया फिर से लोन बढ़ा दिया आपने, अब तो लोन नहीं दिया, फिर क्यों बढ़ा दिया आपने। एक्चुअली समझो, सामने वाले को 5 लाख तो देने ही, अभी दिया तो नहीं,
दिया होता तो एंट्री होती है यहाँ पे, नहीं दिया बाद में दोगे। अब यार हम कभी ऐसा मतलब ब्याज जा करके दे दें क्या उसको, हाथ में ले जा करके हम ब्याज दे दे खाली, नहीं, हम क्या करते हैं इसी लोन में ये ब्याज भी जोड़ देते। तो 5 लाख ले रहा था, 10% इसका, 5 लाख का 10% कितना, 50,000, चल इंटरेस्ट भी जोड़ देते हैं। तो देखो 50,000 डेबिट में और 50,000 क्रेडिट में। अब समझना इस चीज को, जो एक्स का लोन अकाउंट था वो 2 बार क्रेडिट हुआ। आप मैथमेटिक्स वाले नहीं हो, मतलब मैथमेटिक्स वाले होते तो प्लस माइनस करते, हम कौन है अकाउंटेंट, हम भैया डेबिट और क्रेडिट करते। किसी अकाउंट को मैंने शुरुआत की थी किसी अकाउंट की क्रेडिट से, जब जब बढ़ाना होगा उसे और क्रेडिट करता चला जाऊंगा। तो इस अकाउंट में 5 लाख का लोन दिखा रहा था, लाइबिलिटी दिखा रहा था, 50,000 और जुड़ गया उसमें, क्रेडिट कर दिया। हाँ, अगर मैं पैसे देता, पेमेंट करता, तो मैं क्या करता, इसको डेबिट कर देता है इस अकाउंट को कि भाई अब लाइबिलिटी कम होगी। लाइबिलिटी कम होगी तो क्या करोगे, डेबिट करोगे ना। तो यहां पर आपकी और जिम्मेदारी बढ़ गई, लोन पर इंटरेस्ट दिया नहीं है, देंगे, बाद में देंगे तो हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ गई तो उसको क्रेडिट कर देंगे, इसलिए एक्सेस लोन अकाउंट और बढ़ गया। पहले 5 देना था, अब 5.5 देना है। अब देखो ये इंटरेस्ट ऑन एक्सेस लोन एक्चुअल में है क्या, जो जिसके लिए हम ये सब तामझाम कर रहे हैं। एक्चुअली ये इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, क्योंकि समझना इस चीज को आप, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, ओनर है, ओनर है, हमने बोला ओनर हो चाहे कोई हो, सेपरेट लीगल एंटिटीज है, आप हो चाहे कोई भी हो, आप दोनों एक अलग एंटिटीज हैं, देना तो पड़ेगा पैसा। अब चार्ज क्यों, कंपलसरी क्यों मान रहे हो भाई, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोल दो ना, इसको बोल देना कि लॉस हो गया, मान जा यार, मत ले इस बार। एक्चुअली में आपने पढ़ा था पार्टनरशिप एक्ट 1932, कौन सा एक्ट पढ़ा था, पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसमें ये कहा गया है, जिसमें ये कहा गया, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है पर ये कहा गया है कि इसको आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसलिए ट्रीट करना, यदि ये पैसा कहीं और लगाता तो क्या इसको पैसा नहीं मिलता, रिटर्न में प्रॉफिट मिलता, कुछ ना कुछ तो मिलता। अगर इसी पैसे को हम कहीं और से लेते, क्या उनको हम लोग इंटरेस्ट नहीं देते, बोलिए आप, इसलिए इसको चार्ज मानना ही पड़ेगा। भाई वो पैसा नहीं देता तो आप क्या करते, कहीं से तो लेते, उनको तो ब्याज देते, वो तो नहीं मानते। इसी तौर पर यही मान करके हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी इंटरेस्ट जो है पार्टनर के लोन पर, इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब देखो आपको याद होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम लोग क्लोज कहां करते थे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम लोग क्लोज कहां करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप किसी भी अकाउंट को अगर ओपन करते हो, ओपन करते वक्त डेबिट करते हो, तो क्लोज करने के लिए आपको उस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। हमने प्लस माइनस नहीं सीखा, प्लस को कैंसिल करना माइनस कर दो, माइनस को कैंसिल करना है प्लस कर दो, इनटू को कैंसिल करना डिवाइड कर दो, डिवाइड को कैंसिल करना इनटू कर दो। हमने ये नहीं सीखा, अकाउंटेंट ये नहीं सीखता, अकाउंटेंट सिर्फ डेबिट और क्रेडिट की भाषा जानता है। डेबिट को खत्म करना है क्रेडिट कर दो, क्रेडिट को खत्म करना है डेबिट कर दो। अब इस 50,000 के अकाउंट को, ये इंटरेस्ट ऑन एक्सेस लोन, ये एक टेम्पररी अकाउंट है। कौन से होते हैं टेम्पररी अकाउंट, एक्चुअल में असेट, एक्सपेंस, सॉरी एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, इनका हमेशा बैलेंस बचता है, कुछ ना कुछ बचा है। मैंने एसेट खरीदा था 25 रुपए का, बचा कितने का, 10 रुपए का, तो ये क्या हो गया मेरे लिए, इसका बैलेंस बचा असेट। इसी प्रकार से लायबिलिटी देना था 5,000, 2,000 दे दिया, 3,000 का बैलेंस बचा, तो ये हो गया लायबिलिटी। कैपिटल क्या होती है, ओनर का कंट्रीब्यूशन। कैपिटल का अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो बिजनेस कैसे चलेगा। इनके अलावा असेट और एक्सपेंस और इनकम का कभी बैलेंस नहीं होता, एक्सपेंस और इनकम का बैलेंस नहीं होता, इसलिए ये टेम्पररी अकाउंट होते हैं। आप देखो ये एक एक्सपेंस है कि नहीं है भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन एक एक्सपेंस है कि नहीं है, एक्सपेंस है, इसलिए ये टेम्पररी अकाउंट, इसको बंद भी करना पड़ेगा, क्लोज भी करना पड़ेगा। इसकी ट्रांसफर एंट्री होती है। ट्रांसफर एंट्री कहां होगी, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है हमेशा, क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंस है, टेम्पररी अकाउंट है। तो तीसरी एंट्री आप करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एक्सेस लोन अकाउंट। आप बोलोगे भैया ये हमारा खत्म हो गया क्या, पैसा देना नहीं पड़ेगा अब इसको इंटरेस्ट में, अपने को पैसा देना पड़ेगा,
लेकिन भाई ये टेम्पररी अकाउंट है, ये है परमानेंट अकाउंट, ये है परमानेंट अकाउंट। एक्स का लोन अकाउंट हमारी लायबिलिटी है, ये है परमानेंट अकाउंट, असेट, लायबिलिटी, कैपिटल। तो ये जो है ये नहीं खत्म होगा तब तक जब तक पैसा नहीं दे दोगे। ये एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस को क्लोज करना पड़ता है, इनकम को भी क्लोज करना पड़ता है, इसलिए आपने क्रेडिट एंट्री की। लास्ट एंट्री, मान लो ये कितना इंटरेस्ट 50,000 ना, लास्ट एंट्री आपको एक्स को जब पैसे लौटाने हैं तब आप एंट्री क्या करोगे, लास्ट एंट्री आप क्या करोगे, देखो फोर्थ एंट्री आप क्या करोगे, लास्ट एंट्री, पैसा किसको लौटा रहे, 5,000 लिया तो अब वापस देना, वापस दोगे तो या तो नगद में दोगे या तो बैंक के थ्रू दोगे, तो आपका असेट कम होगा। देखो ना, फर्म के अकाउंटेंट है हम, यहां पर हमने देखा कि यहां पर क्या हो रहा है, कैश कम हो रहा है, क्योंकि वो कैश निकल के किसके पास जा रहा है, एक्स के पास जा रहा है। तो कैश कम होता है, असेट कम होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, असेट को क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले पैसा कम होगा तो उसके लिए हम लोग लिख देंगे, चलो लिखेंगे, ये पैसा कम क्यों हो रहा है, क्योंकि ये लायबिलिटी खत्म हो रही है। कितना पैसा देना था इसको, 5,50,000। एक्सेस लोन अकाउंट डेबिट, इसके लोन की हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। लोन मेरे लिए एक लायबिलिटी था, लायबिलिटी खत्म हो रही, खत्म मतलब कम हो रही। अब मेरे सर का दर्द खत्म हो रहा है कि भैया अब पैसा नहीं देना। लायबिलिटी कम होने पर हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। लायबिलिटी कम होने पर उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो एक्सेस लोन अकाउंट को आप डेबिट क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये लायबिलिटी आज खत्म हो रही है, एक्स को पैसा वापस दे रहे हैं। टू कैश में दोगे या फिर बैंक के थ्रू पेमेंट करोगे, टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा दोगे, 5,50,000 डेबिट में और 5,50,000 क्रेडिट में। क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज का टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज कमेंट एंड डीएम अस ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको कोई भी छोटा से छोटा डाउट है प्लीज पूछिए, मैं आपको जरूर क्लियर करूंगा। और एक और चीज, यदि आपको ये बेसिक चीजों में जो क्लास 11 का टॉपिक हुआ करता था, इनमें अगर आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज कमेंट, आप क्वेश्चन पूछिए, मुझे आंसर करने में बहुत खुशी होगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।